गाजियाबाद कितना बदल चुका है। मुझे याद है आज से पहले जब हम लोग गाजियाबाद आते थे तो गाजियाबाद की स्थिति क्या हुआ करती थी। एक तरफ भगवान दुग्धेश्वर नाथ का एक पावन मंदिर और दूसरी तरफ गाजियाबाद की स्थिति, यहां के अंदर 10 वर्ष पहले गंदगी का अंबार होता था, अराजकता थी, गुंडा टैक्स वसूली जाता था और माफियाओं की समानांतर सरकारें यहां पे चलती थी। आज बहनों और भाइयों में कह सकता हूं गाजियाबाद एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, स्मार्ट सिटी, और एक सुंदरतम सिटी के रूप में अपना स्थान आगे बढ़ाते हुए जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सुरक्षा का भी बेहतरीन माहौल, पूरी विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए आज तत्पर दिखाई देता है। 7 वर्ष पहले जो लोग गाजियाबाद आए होंगे आज के गाजियाबाद को देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। आज गाजियाबाद के अंदर 12 लेन का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 12 लेन का हाईवे भी आपके पास है। देश की पहली रैपिड रेल भी आपके पास है, मेट्रो की सेवा भी आपके पास है, एयरपोर्ट की सुविधा भी आपके पास है। और अभी तो हम लोग गाजियाबाद में एक दिल्ली के एक सैटेलाइट सेंटर की भी तैयारी करने जा रहे हैं। यहां पर गाजियाबाद में एम्स की स्वास्थ्य सुविधाएं इसी गाजियाबाद में प्राप्त होगी। इसके लिए हम लोग अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे करके यूपी में पहली बार 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव आए और इनमें तेजी के साथ जमीनी स्वास्थ्य पर करना प्रारंभ हुआ है। आज परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब लगभग 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम स्थापित करने के लिए कार्य प्रारंभ किए हैं और अब हमारी सरकार एक नई स्कीम लेकर के आ रही है, वह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में। बहनों और भाइयों, 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण होगा। ब्याज जितना भी लगेगा वो सरकार भरेगी, युवा अपना उद्यम लगाएगा। एमएसएमई उद्योग के लिए 1000 दिनों तक एनओसी की बाध्यता समाप्त, सारी औपचारिकता 1000 दिन तक होती रहेगी। आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए। निजी क्षेत्र में प्राइवेट औद्योगिक पार्क स्थापित हो रहे हैं और विकास के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेस ये डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपको रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाला एक टैबलेट और स्मार्टफोन हम 2 करोड़ युवाओं को देने जा रहे हैं। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो भारत की जीडीपी में योगदान देंगे। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो इन्हें नए रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। ये 2 करोड़ युवा अगर नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश भी भारत के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
और यही कारण है पिछले 7-7.5 वर्ष में जो काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है जो उत्तर प्रदेश कभी देश के विकास में बैरियर माना जाता था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय, आज वही उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में से एक है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा करने का काम किया, उसका काम करके उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, ये गुंडागिर्दी और अराजकता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब भारत के युवाओं के लिए नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए इस प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार के एक बृहत अभियान